और देखिए, अब कानून व्यवस्था को लेकर सियासत हो रही है, जहां तेजस्वी यादव का नीतीश सरकार पर जोरदार हमला बोला गया। तेजस्वी यादव ने कहा कि चारों तरफ सरकारी गुंडों की गोलियां ही गोलियां देखने को मिल रही है, इंसान का जीवन कीड़े मकोड़े से भी सस्ता हो चुका है। तो तेजस्वी यादव ने एक बार फिर से सुशासन बाबू यानी कि नीतीश सरकार पर जोरदार हमला बोला। उन्होंने कहा कि अपराधी को संरक्षण सत्ताधारी नेता दे रहे हैं और शायद एकमात्र वजह यही है कि इसीलिए अपराधियों के भीतर किसी भी तरह का कोई खौफ देखने को नहीं मिलता है। तो बड़ी खबर, चारों तरफ सरकारी गुंडों की गोलियां ही गोलियां, इंसानों का जीवन कीड़े मकोड़े से भी सस्ता हो चुका है। ये तेजस्वी यादव ने एक बड़ा जुबानी प्रहार किया है नीतीश कुमार की सरकार पर। साथ ही उन्होंने लिखा कि इतने मर्डर हो रहे हैं कि कोई गिन भी नहीं सकता। बिहार में इंसानों का जीवन कीड़े मकोड़ों से भी सस्ता हो चुका है। सीतामढ़ी में गोली मारकर व्यवसायी की हत्या कर दी गई, पटना में दुकानदार की हत्या कर दी गई, नालंदा में गोली मारकर नर्स की हत्या कर दी गई, खगड़िया में युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। तो वहीं गया और नालंदा में 2 लोगों की हत्या की जानकारी खुद तेजस्वी यादव की तरफ से दी गई है। आगे अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वो लिखते हैं कि चारों तरफ सरकारी गुंडों की गोलियां ही गोलियां हैं, अपराधियों को संरक्षण सिर्फ और सिर्फ सत्ताधारी नेताओं की गोलियां दे रही हैं। अपराधियों के साझेदार एनडीए नेता हैं और इसी की वजह से लगातार इस तरह का जो घटनाक्रम है वो देखने को मिल रहा है, क्योंकि अधिकारी महज जाति खोजने की कोशिश करते हैं। तो ये बड़ा आरोप न सिर्फ नीतीश कुमार की सरकार पर बल्कि आला अधिकारियों पर भी लगाया जा रहा है और इनडायरेक्ट वे में सीधे तौर पर यह कहा जा सकता है कि पुलिस की कार्य प्रणाली पर भी सवाल तेजस्वी यादव की तरफ से उठाए जा रहे हैं, क्योंकि बिहार में पिछले कुछ समय से लगातार इसी तरह के मामले सामने आ रहे हैं। लेकिन हैरान कर देने वाली बात यह है कि न सिर्फ अलग अलग जिलों में बल्कि राजधानी पटना और नालंदा ऐसे मामले जहां पर सबसे ज्यादा देखने को मिल पाए। संजीव मेरे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। संजीव, देखिए, बिहार में एक बार फिर से जो मर्डर है उसके मामले सामने आ रहे हैं, यानी कि चारों तरफ से मर्डर ही मर्डर, और इसी का प्रहार करते हुए तेजस्वी यादव ने कहा कि जहां नजर घुमाएंगे वहां महज गोलियां ही गोलियां मिलेंगी। बिहार के राजधानी पटना और नालंदा से फिर मामला सामने आ गया। देखिए, निश्चित तौर पर जिस तरह से बिहार में अपराध का ग्राफ बढ़ रहा है और पटना राजधानी भी सुरक्षित अब नहीं रह गई है, क्योंकि पटना के बेहद पौष इलाके कंकड़बाग में जिस तरह से एफ सेक्टर में और जो बेहद ही भीड़ी है पौष इलाका जहाँ की लोग शाम में टहलने निकलते हैं या सैर करते हैं, वहाँ पास में 5 राउंड गोलियां चलाई जाती है और लोग जो है आनंद में भागते हैं। दस्ती दल पहुंचती है और तब जो है अपराधी भाग निकलते हैं। सीतामढ़ी में जिस तरह से गोली मारकर हत्या कर दी गई, नालंदा का जो अभी खबर आ रहा है, तो देखिए एक जहां तक नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव का कहना है कि पूरी तरह से जो सरकार है अब खत्म हो चुकी है और पुलिस से इकबाल जनता का उठ चुका है और चारों तरफ गोलियां ही गोलियां। ये बहुत ही सोचनीय विषय है कि जिस राज्य में सरकार के मुखिया लगातार ये कह रहे हैं कानून के राज के साथ काम होगा, लेकिन कानून के साथ राज की तो बात छोड़िए, लोग जो है डेली हत्याओं का दौर जारी है और ऐसे में पुलिस पर भी सवाल अब खड़े होने लगे हैं। गोपाल खेमका हत्याकांड के बाद जिस तरह से आपने देखा कि कई हत्याकांड की गुत्थी जो है पुलिस ने भले सुलझा ली, लेकिन हत्याकांड पर अभी विराम नहीं लग रहा है। बिल्कुल संजीव, बात महज गुत्थी सुलझाने की नहीं होती, बात ये होती है कि अपराधियों के मन में वो कब खौफ आएगा ताकि वो इस तरह की जघन्य वारदात को अंजाम ही न दे सकें। और इस बीच ये भी समझना बहुत जरूरी नीतीश की सरकार के लिए हो जाता है, नीतीश कुमार के लिए भी, कि आने वाले समय में विधानसभा चुनाव होने हैं और विपक्ष के पास ये बहुत बड़ा मुद्दा है कानून व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर को लेकर, जो आम जनमानस के बीच में जाएगी और छवि को यहाँ पर खराब करने की कोशिश होगी। बिल्कुल आपने सही कहा, 2025 के चुनाव के पहले जो बिहार की छवि दिख रही है और नेता प्रतिपक्ष ने जो बातें हैं, जो हत्या का दौर है, जो हत्याएं हो रही है, उसके ग्राफ और आंकड़े भी दे रहे हैं। तो नीतीश की सरकार पर एक बहुत बड़ा कह सकते हैं प्रश्न चिन्ह है कि आखिर ये जो अपराध और अपराधी बेलगाम है, चाहे वो अपराधी हो, चाहे वो बालू माफिया हो, चाहे वो शराब माफिया हो, और जिस तरह से लोगों को एक निशाना, आम लोगों को निशाना बनाया जा रहा है, तो कहीं न कहीं अब याद आने लगी है लोगों को कि क्या ये जंगल राज हो गया है। और अगर इस तरह से हत्याओं का दौर जारी रहेगा तो बिहार में जिस तरह से हर दिन हत्याएं हो रही है, ये साफ तय करता है कि कानून व्यवस्था का जो राज की बात है उस पर अब सवाल उठने लगे और पुलिस पर भी बहुत सवाल उठने लगे, क्योंकि देखिए सिस्टम जो है जितना स्ट्रॉन्ग कर रही है सरकार, उतना ही अपराधी और अपराध जो है अपने तरीके से अपराध को अंजाम दे रहे हैं। और ऐसे में निष्क्रियता जो है पुलिस की दिख रही है और सबसे ज्यादा जो अपराध हो रहे हैं वो जमीनी विवाद में, झूठे केस में फंसाने को लेकर और तमाम अन्य जो बिहार में ये चलता आया है। तो ऐसे में इन सब पर इन्वेस्टिगेशन की जरूरत है, कड़ी जांच की जरूरत है और कड़े संजीव आपसे ये भी जानेंगे, चूंकि बिहार में पिछले कुछ समय से लगातार मर्डर के इतने मामले सामने आ चुके हैं कि अब लोगों के
जहन में भी नाराजगी यहाँ पर घर कर गई है। लोग लगातार सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर बिहार में शासन किसका है, नीतीश कुमार का या फिर अपराधियों का शासन, जो इस तरह के आए दिन मामले सामने आते हैं। लेकिन सवाल आपसे ये रहेगा कि अभी तक क्या नीतीश कुमार की तरफ से लॉ एंड ऑर्डर को लेकर क्या कोई बड़ी बैठक की गई है कि धरातल पर किस तरह से कानून व्यवस्था को ठीक किया जा सकता है? देखिए, गोपाल खेमका जो चर्चित जस्टिस थे, उनकी हत्या के बाद तुरंत एडीजी और डीजीपी को तलब किया था मुख्यमंत्री ने, और इस पर चिंता जाहिर की थी और विशेष 1 घंटे तक बातचीत चली। और बातचीत के बाद ये तय हुआ कि भाई अपराधियों को किसी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। गोपाल खेमका के जो शूटर थे उनको पुलिस ने जिस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस से गिरफ्तार किया, उसके बाद लगातार जो है अब जो है एक कह सकते हैं कि पुलिस कह रही है, जो पुलिस का कहना है कि तमाम जो वांटेड अपराधी हैं उनकी लिस्ट जो है अब खंगाली जा रही है कि जिले में कैसे वांटेड अपराधी और किस तरह से अपराध को अंजाम दे रहे हैं। लेकिन जनता को इससे कोई मतलब नहीं, आम जनता को सुरक्षा चाहिए। आम जनता जो सड़कों पर चल रही है उसको भी उतनी ही सुरक्षा मिलनी चाहिए जितनी नेताओं की सुरक्षा होती है, जितने तमाम लोगों की सुरक्षा होती है, क्योंकि संविधान में हर को सुरक्षा की आवश्यकता है। और जिस तरह से सिस्टम है, जो सरकार है, सरकार की का ये सबसे बड़ा कर्तव्य बनता है कि अगर सरकार चला रही तो आम लोगों की सुरक्षा भी सरकार का पहला फर्ज है। और ऐसे में नीतीश कुमार की सरकार को 2025 में सारे जवाब देने पड़ेंगे। जितने लोगों की हत्या हुई, आप देखिए पिछले 2-3 महीने में कम से कम 30 से अधिक हत्याएं हो गई। और ऐसे में क्या पुलिस निष्क्रिय क्यों है, कहाँ बैठी है, सिस्टम कहाँ बैठा है, ये सारे पर सवाल उठा रहा है। और विपक्ष नेता प्रतिपक्ष, देखिए कल भी जिस तरह से बैठकों का दौर जारी था, उसके बाद नेता प्रतिपक्ष ने सीधे सवाल खड़ा किया कि ये कौन से गुंडे हैं, किन किन का संरक्षण इनको मिल रहा है, क्या ये बड़े लोगों में कौन से लोग हैं जिनके संरक्षण में ये अपराध और अपराधी पल रहे हैं। तो अब देखिए, निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश में जिस तरह से योगी सरकार ने अपराध और अपराधियों का खात्मा किया, बिहार में उसकी सख्त जरूरत है। और इस पर जो डिप्टी सीएम है सम्राट चौधरी कई बार